जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह के बारे में जिसे सकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है और 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा सकारात्मक ग्रह इसी को माना जाता है। जीवन के आरंभ से लेकर मृत्यु तक जो भी कार्य आप करते हैं, जिन चीज़ों में आपको सकारात्मकता की आवश्यकता होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सकारात्मकता होगी निगेटिविटी उतनी कम होगी। क्योंकि राहु और गुरु दोनों को मैं सदैव एक सिक्के के 2 पहलू मानती हूँ। अगर सीधा कर दिया तो गुरु, उल्टा कर दिया तो राहु। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु की, क्योंकि देवगुरु के पारगमन प्रारंभ हो चुका है। पारगमन और पुनर्गमन किसी भी ग्रह के दोनों एक साथ चलते हैं और ये आप पुनर्जन्म के प्रभावों में जा रहे हैं। आपको इस समय पूर्व जन्म के कर्म को का लाभ भी प्राप्त होने वाला है। अचानक आपके जीवन में कई सारी ऐसी घटनाएं घटित होती हुई दिखाई देंगी जिनसे आप सहसा अचंभित होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि देवगुरु देखिए, हालांकि इन्होंने मई में अपना राशि परिवर्तन किया था, लेकिन जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यह इस समय पर अतिचारी चाल चल रहे हैं। अतिचारी चाल चलने वाला ग्रह अपनी सामान्य गति से बहुत तीव्र चलता है, बहुत तेज़ी से चलता है। और जब ये बहुत तेज़ी से चलता है तो इसकी क्या है, चाल के द्वारा ये बहुत जल्दी अपना राशि परिवर्तन भी करता है। सन 32 तक यानी 32 तक ये देवगुरु इसी चाल के द्वारा आपको प्रभाव देने वाले हैं और इसी चाल को चलते हुए देखिए ये आप राशि परिवर्तन के बिल्कुल समीप पहुंच चुके हैं। पारगमन समय प्रारंभ हो चुका है, जिसकी वजह से क्या है, देखिए जब ग्रह अपने गोचर काल में सब आपको नहीं दे पाता है तो ये पारगमन का समय होता है जब ग्रह आपको अपने पूर्ण प्रभाव प्रदान करता है। संपूर्ण गोचर काल का प्रभाव इसी समय में आपको उड़ेल देते हैं। हालांकि जैसा कि देखिए आप चार्ट भी देख रहे हैं कि देवगुरु की डिग्री इस समय पर 26 हो चुकी है। 26 डिग्री को पूर्ण होते ही यानी 30 डिग्री के पूर्ण होते ही देवगुरु अपना राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे कर्क राशि में। कर्क राशि में देवगुरु अति बली हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, चीज़ें आपके लिए और बड़े पैमाने पर होने लगती हैं। यहाँ पर देवगुरु के सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो देवगुरु देखिए, चाहे आपके धन हो, चाहे आपका विवाह हो, चाहे आपकी संतान हो, या आपका कैरियर हो, कैरियर में स्थायित्व हो, या फिर आपका मित्र मंडली हो, सोशल सर्कल हो, या फिर आपके मान सम्मान की बात करें, कार्यस्थल या व्यापार की बात करें, जिस भी क्षेत्र की बात करें वहाँ गुरु की सकारात्मकता बहुत आवश्यक होती है। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, चीज़ों को प्राप्त करना और उनका सुख उठाना 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगी। सपोज़ कीजिए मैंने एक गाड़ी खरीदी और गाड़ी खरीदी मैंने अपनी सुख सुविधा के लिए, लेकिन क्या होता है वो गाड़ी मुझे कभी मिल ही नहीं पाती। कभी बेटे, कभी बेटी, कभी छोटे भाई बहन, ये सभी उस गाड़ी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब मुझे कहीं जाना होता है मुझे गाड़ी मिल ही नहीं पा रही। तो फलतः मुझे या तो मेट्रो से जाना पड़ेगा या किसी बस से, यानी जो भी परिवहन के साधन हैं उनसे जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे वो गाड़ी नहीं मिल पा रही। तो इसका यही तात्पर्य निकलता है कि हमें वहाँ पर देवगुरु की सकारात्मकता नहीं प्राप्त हो पा रही। कार्य हमारे बंदे बंदे बिगड़ रहे हैं, यानी वहाँ पर देवगुरु की सकारात्मकता नहीं है। तो इन चीज़ों को समझकर देवगुरु की, और वैसे भी आपके राशिपति होते हैं तो आपके लिए इनके प्रभाव बहुत ज़्यादा विस्तृत होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। देवगुरु के पारगमन की भी चर्चा करेंगे, राशि परिवर्तन के बाद भी मोटा मोटी तौर पर चर्चा करेंगे कि ये किस तरीके से आपको प्रभाव देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। बेहद महत्वपूर्ण समय आ चुका है कि देवगुरु यहाँ पर अपने पारगमन समय को प्रारंभ करें। ये शुभ भाव है और सुखों में विशेष वृद्धि किस तरीके से होगी, क्योंकि इनकी दृष्टि जो है अष्टम पर है, दसम पर है और द्वादश पर है। इन तीनों ही भावों पर इनकी दृष्टि का मतलब ये है कि ये 4 भावों से भर के आपको देवगुरु देने वाले हैं। सबसे पहले गुरु यहाँ पर आपके लिए सुखों में वृद्धि करेंगे। इस समय पर आप अपने घर में रिनोवेशन करा सकते हैं, घर को बनवा सकते हैं, घर में सुख सुविधा का सामान ला सकते हैं। माता के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, माता से आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है, लेकिन माता इस समय पर आपके लिए सबसे ज़्यादा स्नेही रहने वाली हैं। वहीं आप इस समय अगर किसी भी प्रकार से योग क्रिया या सिद्धि प्राप्ति में रुचि रखते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार से गुप्त चीज़ों से जुड़े हुए हैं
तो आपके लिए अच्छा है। देखिए देव गुरु जो भी आपको देते हैं नीति के साथ देते हैं, न्याय के साथ देते हैं, किसी के हक का हनन नहीं करवाते हैं, किसी पर दबाव नहीं होता है कि वो आपके लिए कुछ करे, बल्कि आपको ही स्वयं इस योग्य बना देते हैं कि आप उस योग्य बन जाएं कि आपको आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो सके। वहीं जो भी आपकी गुप्त चीज़ें हैं यानी कि परेशानियां हैं या फिर आपके सामने बाधाएं आ रही हैं, उनके लिए देवगुरु बहुत अच्छा करेंगे। कर्म स्थान पर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी बनी हुई है तो कर्म स्थान के लिए बहुत अच्छा करेंगे, यानी कि बॉस आपके अनुकूल हो जाएंगे, सहयोगी आपसे प्रेम करने लगेंगे, स्नेह करने लगेंगे, आपको आगे बढ़ाने के प्रयास करने लगेंगे। या आप जॉब बदलना चाहते हैं या ट्रांसफ़र, प्रमोशन, इंक्रीमेंट किसी की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस समय पर यहाँ आपके लिए देवगुरु करते हुए दिखाई देंगे। आप इस समय पर अपने कर्म क्षेत्र के सबसे स्नेही व्यक्ति रहेंगे कि आपको सभी का प्रेम बहुत ज़्यादा प्राप्त होने वाला है। द्वादश भाव की अगर चर्चा करूँ तो इस समय देखिए आपके खर्चे जो होंगे वो यथा योग्य स्थान पर होंगे और उतने होंगे जितने की उचित होनी चाहिए। विदेश संबंधी कोई कार्य है, उस कार्य में अब आपकी पूर्णता प्राप्त होगी, यानी आप पासपोर्ट, वीज़ा कुछ भी अप्लाई कर रहे थे उसके लिए आपको चीज़ें आपके अनुकूल प्राप्त होने वाली हैं। आपकी इस समय पर सारी विषमता समाप्त होने वाली है। कोर्ट कचहरी में कोई केस पड़ा हुआ है तो उसे एक स्टेप आगे बढ़ाया जा सकता है। इस समय आपके ज्ञान की चर्चा चहुँ ओर होने वाली है। आप इस समय पर सबसे ज़्यादा ज्ञानी, धनी, मानी व्यक्ति बनने वाले हैं, क्योंकि ये देवगुरु का प्रभाव है जो अतिचारी रूप में आपके सामने आ रहा है। और भाग्य है आपका कि आपके राशिपति इतनी तीव्र चाल चल रहे हैं जिसकी वजह से आपको लाभ बढ़ने वाला है। तो अब चर्चा करते हैं देवगुरु के नेक्स्ट भाव में जाने पर, क्योंकि देवगुरु अक्टूबर में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। प्रारंभिक अक्टूबर में इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और राशि परिवर्तन करके ये चले जाएंगे कर्क राशि में। कर्क राशि में आकर इनके आपके लिए प्रभाव किस तरीके से रहने वाले हैं, इन पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले कर्क राशि जो है इनकी मित्र राशि है। दूसरे यह भाव जो है यहाँ पर देवगुरु आते ही कारक हो जाते हैं, यानी इनको दिग्बल प्राप्त हो जाता है। ये तीर कोण जो होता है यहाँ पर देवगुरु हर प्रकार से आपके लिए लाभकारी ही रहने वाले हैं। और 32 तक यानी 32 तक देवगुरु बहुत ही शीघ्रतापूर्ण आपको लाभ प्रभाव प्रदान करने जा रहे हैं। और यहाँ पर बैठकर देखिए ये संपूर्ण त्रिकोण को अपने प्रभाव में ले रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले देवगुरु जब आएंगे तो सबसे पहले क्या है, ये भाव है आपके पूर्व जन्म का। जब देवगुरु यहाँ आएंगे तो पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के द्वारा आपके जीवन में अचानक घटनाएं घटने लगेंगी, शुभ घटनाएं, क्योंकि देवगुरु शुभता के कारक हैं। और तो शुभता के लिए देवगुरु यहाँ पर शुभ घटनाएं, यानी पिछले जन्म में आपने जो शुभ कर्म किए थे और उनका प्रभाव पाने से आप वंचित रह गए थे, ऐसे शुभ कर्मों का लाभ इस समय पर आपको प्राप्त होगा। सबसे अच्छी बात यही है कि इस समय पर आपको उन चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा जो चीज़ें आप पिछले जन्म में भोग नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से हो सकता है आपको अचानक नौकरी कोई अच्छी सी मिल जाए, जिसके प्रभाव से हो सकता है कि आपके जीवन में विवाह नहीं आपका हो पा रहा था तो विवाह के योग बन जाए, या फिर आपके जीवन में जो भी मतलब शुभ चीज़ एक्सपेक्टेशन आप कर रहे थे कि काश मेरी लाइफ में ऐसी घटना घट जाती, वो चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ ये भाव है आपके विचारों का, तो विचार इस समय आपके सात्विक भी होंगे और विचारों के माध्यम से इस समय आपके जीवन में कुछ बड़ा भी होगा, क्योंकि देखिए पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का लाभ मिलेगा। दूसरा क्या है कि आपके विचार जो हैं वो इस समय लाभ से जुड़े हुए हैं। लाभ से जुड़कर जब भी आपका कोई भी ग्रह आपके विचारों को प्रभावित करता है तो उस ग्रह की क्षमता के अनुसार, देखिए बल कितना है ग्रह के पास, क्षमता के अनुसार आपको लाभ प्रदत्त करने का प्रयास करता है। अब सबसे पहले इनकी पंचम दृष्टि की चर्चा करें तो ये भाग्य भाव पर जाएगी, भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के प्रभाव से इस समय पर जब भाग्य बलवान होगा, क्योंकि देवगुरु कारक है, कारक स्थान पर बैठकर कारक दृष्टि से ये आपके भाग्य भाव को देखेंगे, तो यानी कि भाग्य में भी प्रचंड ऊर्जा, सफलता इस समय पर आपके आने वाली है, जिसकी वजह से चीज़ें क्या हैं आपके लिए और बड़े पैमाने पर अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। पिता की कार्य कारोबार में किसी प्रकार की विषमता बनी हुई थी वो समाप्त होगी और पिता इस दौरान काफ़ी प्रसन्नचित्त भी रहने वाले हैं। लाभ में विशेष वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों की जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मकता बनी है वो दूर होगी। सोशल सपोर्ट आपका बहुत अच्छा रहेगा। मित्र
बंधु जो होंगे वो आपसे स्वार्थ को छोड़कर स्नेहिल संबंध बनाते हुए देखे जाएंगे। नवम दृष्टि यहाँ से सीधे लग्न को दिखेगी, यानी कि धर्मपरायण नीति कुशल व्यक्ति आप रहने वाले हैं। आपके ज्ञान की प्रकांड चर्चा चहुं ओर होने वाली है। आपका ज्ञान इस समय पर देखिए, कोई भी व्यक्ति इस समय आपसे वार्तालाप करेगा, बेशक उस फील्ड का आपको बहुत कम नॉलेज है, लेकिन फिर भी तर्क के साथ जो चीज़ें आप उसके समक्ष रखेंगे, उस व्यक्ति को आप उस फील्ड के बहुत बड़े प्रकांड ज्ञाता समझ में आएंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन इनका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ सके, अशुभता कम हो सके, इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। देखिए, देव गुरु अगर आपके बर्थ चार्ट में बलवान अवस्था में बैठे हैं तो प्रत्येक गोचर का आपको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जब वो बलवान अवस्था में नहीं है, इसीलिए आप इनके पूर्ण रूपेण लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिसके लिए देखिए कुछ विशेष उपाय करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए सर्वप्रथम आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना चाहिए, क्योंकि जब बीज मंत्रों का जप करते रहेंगे तो एक निश्चित संख्या पूर्ण होने के बाद देव गुरु के लाभ आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, और जब से मिलेंगे हमेशा के लिए आपके देव गुरु अच्छे हो जाएंगे। नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर उससे स्नान करना प्रारंभ करें। नित्य प्रति धर्म स्थान पर जाएं। केले या किसी पीली मीठी वस्तु को बृहस्पतिवार के दिन आप भंडारा लगा सकते हैं, या फिर ऐसे ही कुछ ज़रूरतमंद लोगों में वितरण कर सकते हैं। दादा तुल्य लोगों में या फिर आपके दादाजी या दादी जी घर में हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का प्रयास करें। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें और धर्म स्थान पर नित्य प्रति जाते रहें। जितना ज़्यादा आप ये धर्म संबंधी कार्य करेंगे, उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। देव गुरु की विशेष कृपा